नमस्कार, मैं हूं कार्तिकेय शर्मा और आप सुन रहे हैं मेरा पॉडकास्ट सियासत की बात। और आज की चर्चा का विषय है कि 16 अक्टूबर को शी जिनपिंग बड़ा धमाका कर सकते हैं। 16 अक्टूबर को चीन में कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस की 20वीं यानी 20th कांग्रेस शुरू हो रही है। ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बैठक में चीन आने वाले 20 साल कैसे चलेगा, कौन चलाएगा, किन नीतियों पे चलेगा, वो सब बदल जाएगा। और ये सब बदल रहे हैं शी जिनपिंग खुद, अपने आप को बेहद ताकतवर करके। माओ अकेले नेता थे जो 35 साल तक चीन पर काबिज रहे। उनको चेयरमैन माओ बोला जाता था। ये बोला जाता था कि ये माओ के विचार है, माओस थॉट। लेकिन अब ये सब उल्टा होने वाला है, क्योंकि जब डेंग नेता बने चीन के माओ के बाद तो उन्होंने सब कुछ बदल दिया। उन्होंने इकोनॉमी को खोला, चीन में कैपिटलिज्म आया, चीन का विकास हुआ, चीन मजबूत हुआ। तभी डेंग कहते थे कि भाई बिल्ली किसी भी रंग की हो सकती है, लेकिन उसे चूहा पकड़ना आना चाहिए। लेकिन ये सारे के सारे फैसले जो डेंग के वक्त हुए वो सब बदले जाएंगे। सबसे महत्वपूर्ण चीज तो ये होगी कि शी जिनपिंग अपने आप को तीसरा टर्म देंगे। चीन के कानून को उन्होंने 2018 में बदल दिया था। शी जिनपिंग अब ताउम्र चीन के नेता रह सकते हैं। वो माओ की तरह तब तक चीन के प्रमुख नेता रहेंगे जब तक वो चाहेंगे। माओ की तरह वो कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी रहेंगे और सेना के सेनापति भी। डेंग के वक्त इसे तोड़ दिया गया था। केवल माओ ही थे जिनके अंडर तमाम प्रशासनिक व्यवस्थाएं आती थी। लेकिन बाद में सोचा गया कि एक आदमी इतना ताकतवर नहीं होना चाहिए। लेकिन शी जिनपिंग ने किया है। शी जिनपिंग दूसरी चीज कर रहे हैं। शी जिनपिंग जो बदलाव लाएंगे इस 20th कांग्रेस में, उसमें कम्युनिस्ट पार्टी को बहुत ताकत दे दी जाएगी। हमको समझना होगा कि जब हम देशों की बात करते हैं तो कुछ देशों में फौज महत्वपूर्ण होती है, कुछ देशों में धर्म को महत्वपूर्ण माना जाता है, कुछ देशों में संस्कृति को महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन चीन में कम्युनिस्ट पार्टी है, यानी कम्युनिस्ट पार्टी है तो चीन है, चीन है तो कम्युनिस्ट पार्टी है। और यही शी जिनपिंग कर रहे हैं। 96 मिलियन सदस्य हैं कम्युनिस्ट पार्टी के। लोग ये नहीं जानते कि कम्युनिस्ट पार्टी हर जगह मौजूद है। खेल के मैदान में मौजूद है, कॉर्पोरेट हाउस में मौजूद है, सेना में मौजूद है, सरकार में मौजूद है, खेत में मौजूद है, इंडस्ट्रियल हाउसेज में मौजूद है, इंडस्ट्री में मौजूद है। तो शी जिनपिंग एक और काम करेंगे। शी जिनपिंग माओ की तरह अपने विचार को चीन के संविधान, चीन की कांग्रेस में कर देंगे। उसको बोला जाएगा शी जिनपिंग थॉट। पहले उन्होंने अपने विचारों को इस तरीके से लिखा था, चाइनीज सोशलिज्म विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक, यानी जो सोशलिज्म है वो चीन के हिसाब से। लेकिन शी जिनपिंग अब चीन को एक दूसरे मुकाम पे ले जाना चाहते हैं। शी जिनपिंग का मन है कि उनके कार्यकाल में चीन और ताइवान एक हो जाए, यानी शी जिनपिंग के तीसरे कार्यकाल में ताइवान पे हमले की संभावनाएं पूरी हैं। शी जिनपिंग चाहेंगे कि उनको याद रखा जाए माओ जैसे नेता के बराबर, यानी माओ से भी बड़े नेता हो जाएं, जो माओ नहीं कर पाए, जो ताइवान को एक नहीं कर पाए, चीन के साथ वो करके दिखाएं। दूसरी चीज, शी जिनपिंग के रहते रहते चीन की इकोनॉमी हो सकता है अमेरिका की इकोनॉमी के बराबर हो जाए। इसका बहुत बड़ा असर पड़ेगा, एशिया में पड़ेगा और यूरोप में पड़ेगा। शी जिनपिंग ने अपनी दोस्ती प्रगाढ़ कर ली है रूस के साथ। वो कह रहे हैं कि नो लिमिट दोस्ती है। और इसके साथ साथ चीन इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा व्यापारी बनकर उभरा है। ये तमाम चीजें चर्चा में आएंगी कांग्रेस पे। मैं आपको बता दूं कि इस कांग्रेस में हजारों लोग आते हैं, 2300 से ज्यादा लोग होते हैं, लेकिन 430 लोगों की एक बड़ी एलीट कमेटी होती है। और उसके बाद पॉलिट ब्यूरो होता है जिसमें 25 लोग होते हैं। लेकिन जो स्टैंडिंग कमेटी होती है वो 7 लोगों की होती है और उसको चलाते हैं शी जिनपिंग। यानी नए चेहरे होंगे, नए मिलिट्री ऑफिसर्स होंगे, नए सरकारी ऑफिसर्स होंगे और उनके राजा होंगे शी जिनपिंग। यानी शी जिनपिंग 16 अक्टूबर के बाद चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का चेहरा मोहरा बदल देंगे। शी जिनपिंग का राज 10 साल, 20 साल, 30 साल हो सकता है। तो पूरी दुनिया की निगाहें इस पर लगी हैं कि ये कौन से फैसले लेंगे, देश का संविधान बदलते हैं या नहीं, पार्टी की जो आउटलाइन है, उसकी विचारधारा है, उसे कितना और वो खींचतान करेंगे। क्योंकि आज शी जिनपिंग के खिलाफ कोई नहीं खड़ा है। वो अकेले नेता हैं और जो उनसे पुराने यानी उनके पहले जो नेता थे उनके मुंह से भी अभी तक एक शब्द नहीं निकला है शी जिनपिंग के बारे में। इसलिए जो भी 16 अक्टूबर को होगा
बहुत बड़ा होगा। और एक चीज तो पक्की है, अब शी जिनपिंग पुतिन की तरह ताउम्र नेता रहेंगे। तो आप सुन रहे थे मेरा ये पॉडकास्ट सियासत की बात चीन पर। मैं कल फिर लौटूंगा एक नए विषय के साथ। नमस्कार।